आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आप सभी ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, हम काफी कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु हमारे पास पैसा नहीं रुकता। हम चाहे कितना भी पैसा कमा कर ले आए, परंतु हमारे हाथ से, हमारी जेब से पैसा खर्च हो ही जाता है। अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसा हमसे हानि नुकसान हो जाता है कि जिसकी वजह से जो भी हमारी कमाई है, जमा पूंजी है, वह एक ही झटके में पानी की तरह बह जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, हमारी जेब में पैसे होते हैं, हमको पता ही नहीं होती, हमारे पैसे जेब से निकल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे में नुकसान हो जाता है। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडलियां दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या करें, हम कौन सा कार्य करें। हम काफी मेहनत करते हैं, परंतु हमारे पास पैसा नहीं रुकता है। तो वो भी कह देते हैं कि आपके धन की कोठी के दरवाजे खुले हुए हैं, आपकी हस्तरेखाओं में आपकी धन की रेखा नहीं है, या आपके पास धन नहीं रुकेगा। आप ये उपाय कीजिए, आप ये उपाय कीजिए, आप ये पूजा पाठ करवाइए। अनेकों प्रकार के आप प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, उनके जो भी ओने टोटके बताए जाते हैं उनको भी आप पूर्ण करते हैं, परंतु फिर भी आपके जेब में पैसा नहीं रुकता, आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता। फिजूल में पैसे आपके खर्च होते चले जाते हैं, आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही हम सिंपल सा छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। करना कुछ नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, केवल हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं को अपनी जेब में डाल लेना। या आप अपने जेब के अंदर वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं, तो आप उस पर्स के अंदर इन चीजों को डाल लें, और कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। तो कौन सी वह वस्तु है और किस समय पर इनको डालना है, कैसे रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आप फिजूली खर्चों से परेशान हैं, व्यर्थ के खर्चों से परेशान हैं, पैसा पानी की तरह बह रहा है, पता ही नहीं लगता पैसा जा कहां रहा है, हम खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, हम पैसा जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, एक एक रुपया बचाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी समस्या, ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाती है कि हमारा सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप विशेष ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इसको करना है। समय का विशेष ध्यान आप रखें। हम कोई भी उपाय बताते हैं उसमें समय, नियम, विधि आपको बताते ही हैं, तो आप उसी नियम विधि अनुसार उस प्रयोग को करें। क्या करना है, नहा धोकर के आप नित्य कर्म से फ्री हो जाएं, धुले वस्त्र धारण करें। जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, या मंदिर में जाते हैं, या अपने घर पर ज्योतबत्ती करते हैं, या किसी मंत्र का जाप करते हैं, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उससे फ्री हो जाएं। अब फ्री होने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको राजा कौड़ी आपको लेनी है। इसके साथ साथ आपको एक ही गोमती चक्र लेना है, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया के जो बीज होते हैं, केवल 5 बीज आप उसके ले लें। एक भोजपत्र का छोटा सा आप टुकड़ा लें, किसी भी पंसारी की दुकान से, पूजा पाठ की दुकान से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। भोजपत्र जो कि पुराने समय में हमारे पूर्वज राजा महाराजा पत्र लिखने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए उस कागज का इस्तेमाल करते थे जो भोजपत्र होता था। तो उसी का भोजपत्र का आपको एक टुकड़ा लेना है, और उस पर आपने रोल या कुमकुम के द्वारा ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र को आपने उस पर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इस मंत्र को लिखने के बाद कोई भी आप पीले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उस टुकड़े के अंदर आपने इन सभी समुदायों को रख लेना है। रख करके आप थोड़ी सी हल्दी लें, हल्दी उन सभी वस्तुओं के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी सी एक एक चुटकी हल्दी डाल लें, और डालने के बाद सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब आपको क्या करना है,
उस कपड़े के अंदर जो भी आपने सामग्री रखी है, जो भी हमने वस्तु बताई थी, उनको रख करके उसमें आप गांठ लगा करके उसकी एक छोटी पोटली से आप तैयार कर लें। तैयार करने के बाद सर्वप्रथम हाथ में उस पोटली को लेकर के अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है? सर्वप्रथम अपना नाम लेना है, गोत्र बोलना है कि हे प्रभु, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से आपके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, या मैं धन पैसे से कर्जे से परेशान हूं, आप मेरी इन समस्याओं को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को आप, जो आपने घी का दीपक जलाया हुआ है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लें। उल्टा घुमाने के बाद उस दीपक के अंदर से थोड़ा सा आपको उंगली पर घी लेना है, और घी लेकर के उस पोटली के चारों तरफ आपको घी लगा देना है। और लगाने के बाद किसी भी पॉलीथिन में या किसी भी कागज में आप उसको लपेट लें। लपेट करके आप अपने जेब में डाल लें। यदि आप वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन विशेष आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चमड़े का एक तो पर्स ना हो। दूसरी बात, कोई भी सूतक पातक के स्थान पर उस पोटली को आप अपनी जेब में डालकर ना जाएं। केवल इस पोटली को अपने जेब में रखें। फिर आप देखें, पैसा खुद आपके पास चलकर आने लगेगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।